हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के साथ कंसेप्ट लेके आए हुए हैं। तो ये कंसेप्ट हमने पहले ही रेडी कर रखा है। इस कंसेप्ट को बनाने में काफ़ी प्रयास भी लगा, तो आप लोग वीडियो के साथ साथ या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमारे साथ ही अपना नोट्स बना सकते हैं। इसमें हर एक पॉइंट को क्लियर किया गया है। पोलिनोमियल्स क्या होता है बेटा? एक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है। पोलिनोमियल्स को वर्ड को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो पोली मीन्स होता है मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म, जिसमें कई सारे पद होते हैं, टर्म होते हैं, वो हमारा पोलिनोमियल्स कहलाता है। अब बात करते हैं वेरिएबल पावर कैसी होनी चाहिए। इसमें जो वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, या हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं ये एक होल नंबर होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें 2x² + 3x - 2, यहाँ पर वेरिएबल x है हमारा, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट कितना है 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है 1 है, तो ये हमारा नॉन नेगेटिव है, तो इट मीन्स यह एक हमारा पोलिनोमियल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है √x + 3x x²। यहाँ पर तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है 2 है, ये होल नंबर में आता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में आता है। यहाँ x का एक्सपोनेंट कितना 1 है, बट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ये 1/2 ये एक हमारा होल नंबर्स में नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो x प्लस ये डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट प्राप्त हुई, इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल्स नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे पोलिनोमियल्स को? तो आइडेंटिफाई करने के लिए दो ही कंडीशन है, वेरिएबल का जो है एक्सपोनेंट या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा या होल नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंसेप्ट में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल्स की? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो उस पोलिनोमियल्स की डिग्री कहलाता है। जैसे x² - 3x + 2, यहाँ पर वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल में बात करें x³ - 4x ^ 4 + 3x + 2, यहाँ पर हमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर ये डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी तरीके से 3x² - x + 3x², अब यहाँ पर देखा आपने देखा ये एक नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली कितना आया x। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी एग्जांपल आते हैं, उनका डिग्री फाइंड आउट करते हैं। अब अगर आप इसमें पहले देखते तो आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 दिखाई देता तो आप डिग्री 2 बोलते, लेकिन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर केवल ओनली 1 टर्म रह गया, अब इसका एक्सपोनेंट कितना है 1, इसलिए इसकी डिग्री कितना होगा बेटा 1 होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। अब हम पोलिनोमियल्स के टाइप सीखेंगे। टू टाइप्स इसके होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो हम पहले जानेंगे नंबर ऑफ टर्म से इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अगर पोलिनोमियल्स कंटेंस 1 टर्म, अगर 1 टर्म है हमारा पोलिनोमियल्स में तो वो हमारा मोनोमियल कहलाता है। जैसे 9 हो सकता है, ओनली 1 टर्म है, 14 हो गया, 6x 4x, ये सभी ओनली 1 टर्म है, तो ये मोनोमियल पोलिनोमियल्स कहलाएंगे। बाइनोमियल्स की बात करें तो ए पोलिनोमियल कंटेंस 2 टर्म, जिसमें जहाँ पे 2 टर्म होंगे वहाँ पर हमारा क्या होगा बाइनोमियल्स होगा। जहाँ पर हमारे कितने टर्म आ जाएंगे 3 टर्म आ जाएंगे, वो हमारा ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। अब जो फर्स्ट हमने टाइप बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेसिस ऑफ डिग्री के उस पर हम कैसे इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर डिग्री 1 है तो वो हमारा पोलिनोमियल कौन सा बोला जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा। इसका एग्जांपल x + 5 हो गया। इसी तरीके से x² + 5x + 6, अब ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको देखा, इसमें आपने देख लिया डिग्री कितनी है 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितना होगा 2। तो जब डिग्री 2 होगा तो उस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। यही आपका इस चैप्टर में ज़्यादा दे रखा है, इसी के हम जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x³ + 4x² + 5x + 1, यहाँ पर भी आपने देखा डिग्री को तुरंत पहचान लिया कि डिग्री कितना है 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। जहाँ पर डिग्री 4 होती है उसे बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। बहुत थोड़ा ध्यान देना है, कंसंट्रेशन होना है इन 2 पॉइंट्स पे, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है।
कांस्टेंट पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री 0 होगा वो हमारा पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहलाएगा, जैसे 2x पावर 0, -5x पावर 0, 9x, ये इसके एग्जांपल हो गए। जीरो पोलिनोमियल्स क्या है? जीरो पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 0 होगा। जो भी वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0 होगा। उसका चाहे एक्सपोनेंट कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका कोफिशिएंट अगर 0 है तो यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है, तो ये पोलिनोमियल हमारा जीरो पोलिनोमियल कहलाता है। आई होप आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स कैसे फाइंड करते हैं? पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये एक लीनियर पोलिनोमियल्स का जो एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स का जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो आप उस पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमने एक्स जगह 1 रखा तो यहाँ पे 3 आ गया, एक्स जगह 5 रखा तो 7 आ गया, 100 रखा तो 102 आ गया। इस तरीके से आप किसी भी पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीरो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं बोर्ड एग्जाम में। जीरो पोलिनोमियल्स वेरिएबल वैल्यू पुट करने पर अगर उस पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? उस पोलिनोमियल्स का जीरो कहलाता है। जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू -x प्लस 2, ये एक लीनियर पोलिनोमियल्स का एग्जांपल दे रखा है। अगर हमने x की जगह यहाँ पर कितना रखा है बेटा? 2 रखा, तो ये माइनस था प्लस था, तो इसका मान वैल्यू कितना हो गया? 0। तो इसका जीरो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 ने इस पूरे पोलिनोमियल्स की वैल्यू को कितना बना दिया है? 0 बना दिया है। जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो 2 ही जनरल फॉर्म जरूरी है, एक लीनियर पोलिनोमियल्स की, इसका ax प्लस b जनरल फॉर्म होता है। इससे एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो 2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 7 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। इससे एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 5x² प्लस 6x प्लस 7। इस तरीके से आप एग्जाम्पल इसके समझ सकते हैं, दे सकते हैं। एक लास्ट हमारा जो पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। हमने आगे बताया था आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपका इस चैप्टर पे किस पे है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पे है, जिसका डिग्री 2 होता है। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, इसका जनरल फॉर्म को 0 के बराबर मानते हैं। कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में x² का जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं